नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाजरीन, गुज़िश्ता कई दिनों से फ़लस्तीन के मामले को लेकर कर्नाटक में कुछ ज़्यादा ही पुलिस महकमा परेशान है। परेशानी की बात कुछ भी नहीं है, लेकिन खुद वो इस तरह से हालात पैदा कर रही है कि वो मुसलमानों पर दबाव बरकरार रखें। फ़लस्तीन के सिलसिले में जब भी नौजवान अपने व्हाट्सएप पर या फिर सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाते हैं, तस्वीरें शेयर करते हैं, तो फ़ौरन पुलिस की जानिब से कार्रवाई करनी शुरू की जाती है। हालांकि भारत और फ़लस्तीन के दरमियान ऐसे हालात नहीं हैं जिस तरह से पाकिस्तान या हिंदुस्तान के दरमियान हों। बावजूद इसके भारत की जो पुलिस है फ़लस्तीन के मामले में लेकर मुस्लिम नौजवानों को परेशान करने का सिलसिला जारी रखी हुई है। कर्नाटक में गुज़िश्ता कुछ दिनों से चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, शिवमोगा और दीगर इलाक़ों में फ़लस्तीन के झंडे लहराने या फिर फ़लस्तीन के हक़ में बात करने के इल्ज़ामात के तहत कई नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया, उन पर मुक़दमे भी आयद किए गए। ऐसा ही एक सिलसिला कर्नाटक के बागलकोट में भी पेश आया है, जिसमें सैयद बादशाह नामिक नौजवान को पुलिस ने सिर्फ इस वजह से गिरफ़्तार करके तहक़ीक़ात के नाम पर उसे जेल में भेजा था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तस्वीर इसने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई थी। कहा जा रहा है कि मिलाद के मौके पर भी नौजवानों ने फ़लस्तीन का झंडा लहराया था। बहरहाल झंडा लहराना अलग बात है, लेकिन रियासती हुकूमत के रियासती वज़ीर BZ ज़मीर अहमद ने गुज़िश्ता दिनों कहा था कि फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से झंडा लहराना गुनाह नहीं है, ये कुछ नौजवानों की तरफ से अपने जज्बात का इजहार है फ़लस्तीन के तई। बावजूद इसके जिस तरह से महकमा पुलिस और इंतज़ामिया मुस्लिम नौजवानों को फ़लस्तीन के मामले में लेकर घेर रही है, ये तशवीशनाक बात है। होना तो ये चाहिए था कि कर्नाटक की हुकूमत या फिर मरकज़ी हुकूमत बाकायदा इस सिलसिले में अहकाम जारी करते कि फ़लस्तीन की ताईद में कोई भी कुछ नहीं कह सकता, अगर कोई कहता है तो इसे जुर्म करार दिया जाएगा। मगर तहरीरी तौर पर या फिर अहकामात की शक्ल में कहीं भी किसी ने भी इस बात को लेकर मुमानियत नहीं की है। बावजूद इसके सिलसिलावार तरीक़े से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। फ़लस्तीन और भारत के ताल्लुक़ात के ताल्लुक़ से किसी ने भी आज तक सरकारी सतह पर कुछ नहीं कहा है। हालांकि भारत की हुकूमत सिलसिलावार तरीक़े से फ़लस्तीन की वक्तन फ़ौक़तन मदद भी कर रही है। उन्हें जिस तरह से भी एड देने की ज़रूरत है तो वो एड दिया जा रहा है। लेकिन जब बात आती है तायद करने की, जब मुसलमानों की तरफ से ये कहा जाता है कि फ्री फ़लस्तीन, तो ये शक के दायरे में आ जाते हैं। इसी तरह से क्रिमिनल एक्ट्स के तहत इन्हें गिरफ़्तार किया जाता है, इन नौजवानों को ज़दोकूब किया जाता है और इन पर मुक़दमे भी आयद किए जाते हैं। बागलकोट में जो वाक़या पेश आया है वो वाकई में शर्मनाक वाक़या है। हालांकि इस मामले को लेकर मीडिया ने किसी भी तरह की रिपोर्ट पेश नहीं की है, क्योंकि इस मामले में एक मुस्लिम नौजवान मज़लूम रहा है और इस मामले में इसे किसी भी तरह से किसी भी एंगल से कसूरवार कहा नहीं जा सकता। हालांकि जो FIR पुलिस ने बनाई है, उस FIR में ये कहा है कि बागलकोट के लोगों के जज्बात को मजरूह करने की कोशिश की गई है। जो है झंडा लहराया गया था या स्टेटस लगाया गया था, उसके ज़रिए से बागलकोट के लोगों के जज्बात को मजरूह करने की कोशिश की गई है। इस वजह से उस नौजवान को गिरफ़्तार करने की बात FIR में कही गई है। सवाल यह है कि कौन आखिर किसने इस सिलसिले में शिकायत की है। जब पुलिस के सामने कोई और मामला किसी और किस्म के और दूसरे मज़ाहिब के लोग कोई बड़ी शर की वारदात को अंजाम देते हैं, तब तो पुलिस कभी सुमोटो केस दायर नहीं करती, तब तो कभी पुलिस इन लोगों को गिरफ़्तार नहीं करती। अगर गिरफ़्तार करती है तो स्टेशन बेल की बुनियाद पर उन्हें रिहा कर देती है। वही जब कोई काम मुसलमान की तरफ से मुस्लिम नौजवानों की तरफ से किया जाता है तो पुलिस पहले सुमोटो केस दायर कर लेती है, फिर उन नौजवानों को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बना देती है। इन हालात में ये भी सवाल उठता है कि आखिर कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत किस तरह का समाजी इंसाफ देने की बात कर रही है। जब पुलिस में संघ परिवार की जहनीत रखने वाले लोग शामिल हों, जब इंतज़ामिया में शरपसंद अफराद की शमूलियत हो, तो किस तरह से समाजी इंसाफ मुमकिन है।
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعلیٰ سدرامیا کو اس بارے میں واضح الفاظ میں احکامات جاری کرنے تھے، لیکن کبھی بھی اس معاملے میں وزیر اعلیٰ سدرامیا نے زبان نہیں کھولی۔ چتردرگا کی بات کی جائے یا پھر چکمگلور کی بات کی جائے یا پھر حالیہ دنوں باگلکوٹ میں ہونے والے واقعے کی بات کی جائے کہ کبھی بھی نہ تو وزیر اعلیٰ سدرامیا نے اس سلسلے میں بات کی، نہ ہی سو کالڈ مسلم لیڈرز نے اس معاملے میں اپنی طرف سے کوئی بیان دیا۔ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جو کرناٹک میں مائنارٹی کمیشن بنا ہوا ہے، مائنارٹی کمیشن کے چیئرمین ہیں، ان کی طرف سے ان تمام واقعات کے تعلق سے چھان بین کرتے ہوئے مسلم نوجوانوں کو انصاف فراہم کرنے کی پہل کی جاتی۔ لگتا ہے کہ اب تک جو مائنارٹی کمیشن کے چیئرمین ہیں نثار احمد، جو سابق IPS افسر رہے ہیں، انہوں نے نہ تو چکمگلور کے معاملے میں کبھی زبان کھولی، نہ ہی ناگ منگلا میں جو ہونے والی واردات ہیں اس تعلق سے تحقیقات کرنے کی پہل کی، نہ ہی داونگیرے کے واقعات کی پہل کرنے کی کوشش کی، نہ ہی حال ہی میں ہونے والے باگلکوٹ کے معاملے میں انہوں نے تفتیش کرنے کے لیے پیش رفت کی ہے۔ لگ ایسا رہا ہے کہ مائنارٹی کمیشن ابھی ایکٹیو نہیں ہوا ہے، حالانکہ چیئرمین کا تقرر بہت ہی تاخیر سے ہوا۔ تاخیر سے ہونے کے بعد بھی مائنارٹی کمیشن کے چیئرمین جس طرح سے سرد مہری کا شکار ہے، اس سے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا واقعی میں مائنارٹی کمیشن کے چیئرمین کو مزید اور واقعات یا فسادات ہونے کے لیے وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی حال رہا تو مائنارٹی کمیشن کا وجود بیکار نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ جس طرح سے مسلمان ہو یا پھر دوسری اقلیت ہوں جو کمیشن سے امید لگائے رہتے ہیں، اس امید پر پانی پھر جائے گا۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے سے، اس پیغام کے ذریعے سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر واقعی میں سماجی انصاف کی بات کی جا رہی ہے تو سب سے پہلے اقلیتوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ روٹی کپڑا مکان تو کیسے بھی مل جائے گا، لیکن جو سیکیورٹی، سوشل سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اس سیکیورٹی کو بحال رکھنے کے لیے ریاستی حکومت پیش رفت کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں پھر نئی خبر، نئی فکر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ شکریہ۔